अब धान जो है साफ हो गया किसानों का। और नेताजी ऑन कैमरा टीवी चैनल पे रिकॉर्डिंग में बोले हैं कि इस बार हमारे यहाँ बाढ़े नहीं आए। हरियाणा में 1 एकड़ फसल का नुकसान होता है तो कितना रुपया मिलता है? देखिए 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 देखिए, हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है हरियाणा में। हरियाणा में भाजपा की सरकार किसानों को 1 एकड़ फसल नुकसान होने पे 50,000 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 50,000 रुपया दे रहा है। अभी चनपटिया विधानसभा में घूम रहे हैं और चनपटिया विधानसभा में मनीष कश्यप जी घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं और हम अभी सर्वे भी कर रहे हैं। चाचा जी मनीष कश्यप को रुक कर कुछ कहना चाह रहे हैं, समस्या बताना चाह रहे हैं। क्या समस्या है आपका, बताइए। समस्या हमारा यह है, जो बाढ़ आ गया, हम लोग का सारा धान दह गया, सारा धान दह गया। हाँ, घर में इतना पानी लगा है। घर में हाँ, हम लोग कहाँ सूतेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ? चाचा आप बोल रहे हैं बाढ़ आया है। हाँ। अब विधायक बोल रहे हैं बाढ़ आया ही नहीं है। नहीं, बाढ़ आया है। अगर विधायक जी सुनिए हाँ। एक मिनट बाढ़ आया कि नहीं चाचा? बहुत बड़ा अनर्थ बात तू कह रहा है विधायक जो है। बाढ़ आया कि नहीं चाचा? बाढ़ आया है। अच्छा आया है, बाढ़ आया। सुनिए एक मिनट, हम वीडियो दिखा रहे हैं। वीडियो में विधायक जी बोले हैं बाढ़ नहीं आया। हम वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में बोले हैं, हम उसका क्लिप भेज देंगे, आप वीडियो में लगा दीजिए। सुनिए विधायक क्या बोल रहे हैं, विधायक क्या बोल रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया है। और जनता क्या बोल रही है? बाढ़ आया है। जनता का पूरा धान का खेती जो है नुकसान हो गया। 1 बीघा खेती करने के लिए 8.5 हाथ के लगी से 13 कट्ठा होता है 1 एकड़ में, और 1 बीघा में 1.5 पौने 2 एकड़ होता है। एक बीघा खेती करने में किसान को जो है 19 से 20,000 रुपया सिर्फ सोहनी में लग जा रहा है, और रोपनी में जो है 15,000 रुपया के आसपास लग जा रहा है 1 बीघा में। उसके अलावा जो है उसमें जो है मतलब कि यूरिया खरीद के छींटने, ये सब चीजों में 1 बीघा का खेती करने में किसान को लगभग 40,000 रुपया लग रहा है पानी पटा के। इस साल का है कि इस साल बारिश नहीं आया। जब बारिश चाहिए था तब नहीं आया। अब जब बारिश नहीं चाहिए था तो पूरा धान जो है साफ हो गया किसानों का। और नेताजी ऑन कैमरा टीवी चैनल पे रिकॉर्डिंग में बोले हैं कि इस बार हमारे यहाँ बाढ़े नहीं आया। और ये देखिए, सुनिए 700 में खादर 500 रुपया तो रेट चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा में 1 एकड़ फसल का नुकसान होता है तो कितना रुपया मिलता है? देखिए 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 देखिए, हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है हरियाणा में भाजपा की सरकार किसानों को 1 एकड़ फसल नुकसान होने पे 50,000 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है? 50,000 रुपया दे रहा है। यानी हमारे यहाँ 1 बीघा फसल नुकसान हुआ तो 1.5 पौने 2 एकड़ नुकसान हुआ, यानी 75,000 से 80,000 मिलना चाहिए 1 बीघा में। हरियाणा के रेट के हिसाब से मिलना चाहिए कि नहीं? यहाँ 2,000 नहीं मिलता है, 2,000 नहीं मिलता है। और बटहिया जो ले के बो रहा है, बटहिया गरीब लोग बटहिया बोते हैं। सुनिए, गरीब लोग बटहिया को बोते हैं। आज जो लोग थोड़ा सा जिनके घर में सरकारी नौकरी है वो लोग जो है बेतिया जाके सेट हो गए हैं तो वो लोग अपना खेत बटहिया दे देते हैं। जो बटहिया बो रहा है वो तो बेचारा पूरा बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि पैसा उसका लगा, इनकम कुछ उधर से आया नहीं। और विधायक जी बैठ के जो है कैमरा पे बोल रहे हैं बाढ़ नहीं आया। तो ये क्या चीज का पानी था विधायक जी बताएं, क्या चीज का पानी था? और मनीष कश्यप जिसको लोग कहते हैं कि फेसबुकिया नेता है, उसको जमीन की सारी हकीकत पता है। खेती में कितना पैसा लग रहा है, किसानों को कितना दर्द हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। 1 बीघा में जो है हम लोग जो है नॉर्मली 1.25 क्विंटल धान होता है 1 कट्ठा में। मात्र 1 कट्ठा में 1.25 क्विंटल धान होता है। बहुत आप मेहनत कीजिएगा तो 1.5 क्विंटल के आसपास होगा, लेकिन 1.25 क्विंटल एवरेज पकड़ के 20 कट्ठा में लगभग 25 क्विंटल से 30 क्विंटल धान होगा। 25 क्विंटल धान का सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेट तय किया है 3100 रुपया। तो 25 क्विंटल धान का अगर 25 तिहाई 75 करते हैं तो 1 बीघा में जो है किसान को जो है 75,000 से लेके 80,000 रुपया प्रॉफिट होगा। उसमें से जो है उसको खेती करने में जो है 35 से 40,000 रुपया लग जा रहा है। यानी किसान जो है जो खेती कर रहा है उसमें जो है उसको जो है 6 महीना के खेती में
40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है उसको 30,000 रुपया आने का उम्मीद रहता है। उस 30,000 रुपया से क्या करेगा? वो अपनी बेटी का शादी करेगा। उस 30,000 से क्या करेगा? अपना परिवार चलाएगा, अपने बच्चों का स्कूल का फीस भरेगा, और वो भी बर्बाद हो गया, उसका जमा पूंजी भी बर्बाद हो गया। वो 30,000 रुपया जो बचेगा अगले साल फिर इन्वेस्टमेंट करके खेती करेगा। अब विधायक बैठ के बोल रहा है कि बाढ़े नहीं आया। अब बताइए। और ये एक सक्षम पंचायत हुआ करता था आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले। ये पंचायत सक्षम पंचायत चनपटिया में पूरा पश्चिमी चंपारण में चनपटिया का ज़्यादातर पंचायत सक्षम था, क्योंकि चनपटिया चीनी मिल था, इसलिए जो है ज़्यादातर पंचायत सक्षम था। आज जो है चनपटिया विधानसभा का ज़्यादातर पंचायत असक्षम है अपना रोजी रोटी चलाने में। काहे कि बाढ़ आ रहा है। चाचा ईमानदारी से कसम से बोलिएगा, बाढ़ आया था कि नहीं आया था? बहुत ज्यादा। पूछिए उनसे। बाढ़ आया था कि नहीं चाचा? बाढ़ आया था। बाढ़ आया था? हाँ भैया 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अभी आज के डेट में, एक मिनट, मेरे पूरे लाइफ में अभी तक मेरे दरवाजे तक पानी नहीं आया था। आज के डेट में अभी मेरे दरवाजे पे पानी है, अभी प्रेजेंट है। सुनिए, 7 दिन बारिश हुए, 7 दिन हो गया, उसके बावजूद इनके दरवाजे पे अभी भी पानी है। सोच लीजिए कितना भयानक बाढ़ आया। 40 साल में 74 का बाढ़ शायद आया था। 1974 में जो बाढ़ आया था उसके बाद इस बार आया है, यानी टोटल 51 साल बाद ये बाढ़ आया। कितना साल बाद? 74 में ऐसा बाढ़ आया था। 74 के बाद जो है 2025 में आया, तो टोटल कितना हो गया? 51 साल। 51 साल बाद ये बाढ़ आया है। गार्जियन लोग के सामने बोल रहे हैं, पूछिए इन लोगों से ये बात सही है कि नहीं है? एकदम सही है। पूछिए, एकदम सही है। सही। गार्जियन लोग से पूछे ना। पीछे सही है चाचा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 51 साल बाद है सब। हाँ जी आया है। एकदम सही था ना। इन्हीं लोगों ने मुझे बताया, गार्जियन लोगों ने बताया। इसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन लोग हैं। कैमरा घुमा दीजिए। ज्यादातर गार्जियन लोग हैं। 74 में बाढ़ आया था, उसके बाद से अभी आया है। बीच में कभी आया होगा तो गार्जियन लोगों को पता है। हम लोगों का तो जन्म जो है 91 में हुआ, तो 91 के बाद का जानते हैं। 2007 में भी आया था, 17 में भी एक बाढ़ आया था, लेकिन 17 में भी जो है इधर पानी नहीं आया था। इस बार जो है बेतियाडीह पंचायत, कुड़वा मठिया पंचायत, सिरिसिया पंचायत, गुरुवलिया, तुनिया, पूर्वी, पश्चिमी तुराहापट्टी, वो पंचायत डूबा जो कभी डूबता नहीं था। वो पंचायत परेशान हुआ जो कभी परेशान होता। महानवा पंचायत, डुमरी पंचायत, गढ़वा, हरपुर पंचायत, ये तो बारवा सेमराघाट पंचायत, ये तो बाढ़ का अड्डा है। नौतन खुर्द, ये तो हम लोग उधर के हैं, तो हम लोग तो बेंग मुत देता है तो बाढ़ आ जाता है। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था कि इतना भयानक बाढ़ आया। विधायक और सांसद को जो है आके यहाँ के किसानों से मिल के जो है क्षतिपूर्ति का आश्वासन दे के जो है इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। विधायक और सांसद बोल रहे हैं कि बाढ़ नहीं आया था। मुआयना करने नहीं किया तो बोलेगा कैसे? कोई मुआयना करने नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। जांच पड़ताल के लिए कोई कुछ नहीं, कोई कुछ सुनिए,